तो चलिए आज हम लोग को सॉल्व करना है एनसीईआरटी 9th क्लास मैथ प्रश्नमाला 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ 8 नंबर। देखिए कि 8 मतलब परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। क्या है? 8 का लिखा हुआ है एगो 5/7 और 9/11। ठीक है, 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अलग अलग अपरिमेय संख्या। तो इसमें हम लोग को भाग विधि द्वारा पहले बनाना होगा। तो 7 से भाग देंगे किसमें? 5 में। लगाएंगे पॉइंट, यहाँ आ जाएगा 0 आएगा। 7 सत्ते 49। क्या आएगा? 7 सत्ते 49। और यहाँ आ जाएगा आपका क्या? यहाँ आ जाएगा 1 बचेगा और यह 0। जब दशमलव देते हैं तो 0 अपने आप उतर जाता है, आप लोग को पता है। तो एक मरतबे में लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? एक मरतबे में जब लगाएंगे एक मरतबे में तो हो जाएगा आपका कितना? आपका हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा? 10। तो 7 मरतबे एक मरतबे में 7 घटाएंगे तो 3, ऊपर से उतरेगा 0। 7 चौके 28। क्या आएगा? 7 चौके 28। तो हम लोग को परिमेय संख्या निकालना है। तो क्या करेंगे कि 3 अंक निकाल के छोड़ देंगे। क्या करेंगे? 3 अंक तक दशमलव निकाल के छोड़ देंगे और एगो यहाँ 11 से भाग देना है 9 में। पॉइंट देंगे क्योंकि एक मरतबे में नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि छोटा है तो 0 हो जाएगा। 0 नहीं होगा। जब पॉइंट देंगे यहाँ 0 आ जाएगा। 90 हो गया। अब 11 8 क्या आता है? 88। 11 8 88 घटाएंगे तो 2, अपने आप क्या उतरेगा? 0। अब क्यों उतरेगा? क्योंकि क्या है? दशमलव दिए है इसीलिए। अब 11 दूना क्या होता है? 22। तो 22 तो हो जाएगा आपका बर, इसीलिए 11 एकम क्या आ जाएगा? 11। घटाएंगे, हासिल लेंगे 10। उसमें से गया क्या बचेगा? 9 और ई कट जाएगा। अपने आप क्या उतरेगा? 0 हो गया। 90। 11 8 88। 11 8 88। देखिए यहाँ 2 अंक बाद क्या हो रहा है? रिपीट करने लग रहा है, इसीलिए हम लोग 3 अंक लेंगे। और जब हमको निकालना है अपरिमेय संख्या, क्या निकालना है? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या जब निकालेंगे ना, तो यहाँ देखिए 2 अंक लेते हैं। क्या करते हैं? 2 अंक ले लेते हैं। यहाँ लेते हैं पॉइंट, यहाँ लेते हैं .71 और .81। अब 7 1 8 1। अब इसके बीच में जितना भी आएगा अपरिमेय संख्या हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? तो देखिए यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पहला हो जाएगा आपका, लिख सकते हैं 0.71 है। यह 2 लिख सकते हैं 7 2 और दशमलव। और अपरिमेय संख्या बनाने के लिए एकदम आसान तरीका क्या करेंगे? पहले 01, ओकरा बाद में 001, उसके बाद में 0001, डैश 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 डॉट डॉट कर देंगे। आपका हो गया एगो परिमेय संख्या। अब दूसरा यहाँ लिखते हैं। ठीक है, दूसरा परिमेय संख्या में यहाँ लिख रहे हैं। यहाँ पहला परिमेय संख्या, दूसरा परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे 7.3, मतलब इसके में जो कुछ लिखे माना था 5 लिख दीजिए। तो आप क्या करेंगे? 01 001 0001 डैश डैश कर देंगे। ठीक है, और तीसरा क्या आ जाएगा? दशमलव। यहाँ अगर मन लिखिए 7 9 लिख सकते हैं। 01 001 0001 401 कुछ लिख सकते हैं। मतलब एगो 0 बढ़ाते रहेंगे, डैश डैश दे देंगे। आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा 1 1 2 3। और आपको मन होगा तो यहाँ 72 7 2 है तो 7 3 लिखिए, 7 8 लिखिए, कुछ लिखिए, यही हो गया। चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग को इसको मिटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है। 8 नंबर नहीं, 9 नंबर क्वेश्चन आपका है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन संख्या जो है ना, कौन कौन संख्या है परिमेय है और कौन कौन संख्या है अपरिमेय है। कौन कौन संख्या है परिमेय है और कौन कौन संख्या क्या है? अपरिमेय है।
कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है उसको बताना है। ठीक है, चलिए तो पहला आपका क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है √23। क्या है? √23। तो इसका आंसर होगा अपरिमेय। क्या होगा? अपरिमेय। आप कहिएगा कि अपरिमेय काहे है? अपरिमेय काहे है? तो देखिए, परिमेय संख्या वह होता है जिसको अगर आप पूर्ण वर्ग कर सकते हैं, जिसका पूर्ण वर्ग कर सकते हैं। जैसे कि अगर लिखेंगे √1, √2, √3, √4, आगे लिख सकते हैं। तो √1 का मान 1 आएगा, √2 का 2 आएगा, √3 का 3 आएगा, लेकिन इसका क्या आएगा? √4 का मान 2 आता है। तो 2 आता है, तो इसलिए जिसका वर्ग हो जाएगा वो परिमेय होगा, जिसका वर्ग नहीं होगा वो क्या होगा? अपरिमेय होगा। तो देखिए ना, 1 का वर्ग हो गया है, 1 का रूट निकला है, तो 1 का हो जाएगा, 2 का हो जाएगा, लेकिन √3 का मान सीधा नहीं आता, इसलिए क्या होगा? अपरिमेय होगा। तो इसी प्रकार √23 जो है, √23 किसी का वर्गमूल नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? अपरिमेय। क्या होगा? अपरिमेय। चलिए, और दूसरा क्वेश्चन है आपका √225। तो इसका आंसर होगा परिमेय। क्या होगा? परिमेय। अब परिमेय इसका आंसर काहे होगा? काहे कि अभी आपको बताए हैं जिस संख्या का पूरा वर्ग निकल जाएगा वो क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? 225। तो आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे वर्गमूल। तो वर्गमूल 15 का वर्गमूल तो क्या होता है? 225। तो इसका पूर्ण वर्ग निकल जाएगा 225। क्या निकलेगा? 225। इसीलिए ये परिमेय है। अगर वर्ग निकालना चाहते हैं तो आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ देखिए 225 है, तो वर्गमूल निकालने के लिए 5 गो है, 5 के इकाई अंक पर 5 आता है, इसीलिए 5 हो जाएगा, और ये 2 कट जाएगा। और 2 जो है किसके वर्ग के नजदीक है? 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का 4 होता है, तो 1, इसीलिए इसका आंसर क्या आता है? 15। इसका पूर्ण वर्ग हो गया, तो इसका आंसर परिमेय होगा। ठीक है, चलिए अब 3 नंबर। देखिए, अब 3 नंबर लिखा हुआ है 0.3796। तो यह भी क्या होगा? यह भी परिमेय होगा। क्या होगा? यह भी परिमेय होगा। क्यों परिमेय होगा? कि जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, क्या होता है? जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है वो आपका हो जाता है क्या? जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा वो होगा परिमेय संख्या। और जिस संख्या का दशमलव प्रसार अगर अशांत होगा तो वो परिमेय संख्या होगा। और अशांत में अनवसानी होगा। तब आगे बताते हैं, पहले इसका देखिए, इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। ये आपका क्या होगा? ये आपका हो जाएगा परिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है 4 नंबर क्वेश्चन? आपका लिखा हुआ है 4 नंबर 7.478478। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा ना, इसका आंसर परिमेय होगा। क्या होगा? परिमेय। ठीक है, परिमेय होगा। ठीक, ये परिमेय होगा। क्यों परिमेय होगा? क्योंकि देखिए, इसका जो है ना परिमेय इसलिए होगा क्योंकि दशमलव के बाद इसका जो अंक है, देखिए 4, 7, 8, ये 3 को अंक के बाद फिर यहाँ अंक रिपीट किया 4, 7, 8, ऐसा ही आगे आएगा, आगे आते रहेगा। तो जिस दशमलव संख्या का अगर वो अशांत भी होगा, लेकिन अगर आवर्ती होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा, लेकिन अगर आवर्ती होगा तो वो आपका परिमेय संख्या होता है। और अगर आवर्ती नहीं होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो देखिए, इसका आवर्ती है कि नहीं है? इसका आवर्ती है, इसीलिए क्या है? परिमेय है। और एगो 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन 9 का 5 नंबर क्वेश्चन है। किसका? 9 का 5 नंबर क्वेश्चन है 1.0101001001
0001 401 डैश डैश। तो देखिए आप लोग तो देखते कहिएगा कि सर ये अपरिमेय है, ये क्या है, अपरिमेय है। अब कैसे अपरिमेय है, तो इसमें हमको समझाने की जरूरत नहीं है, काहे कि बताए हैं कि जिस संख्या में अगर दशमलव के बाद 01 001 0001 401 501 अगर लगाते चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय होगा। आपका इस प्रकार 1.3 चैप्टर खत्म हो गया। और नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।